रुको सोचो, अगर अल्लाह का नूर सामने आ जाए तो क्या होगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, या रब, मुझे अपना दीदार अता फरमा। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम मुझे देख नहीं सकते, लेकिन पहाड़ की तरफ देखो। जब अल्लाह का नूर पहाड़ पर तजल्ली हुआ, पहाड़ लर्जा उठा, टूट कर बिखर गया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। होश आया तो उन्होंने कहा, सुभानका, मैं तौबा करता हूँ। रमज़ान मैसेज। जब अल्लाह का नूर पहाड़ बर्दाश्त ना कर सका तो सोचो रमज़ान में अल्लाह की रहमत का नूर कितना अजीम होता होगा। दिल को साफ करो ताकि उस नूर का हिस्सा मिल सके। अगर अल्लाह तुम्हें आज रात बुला ले तो? रमज़ान की रात, तहज्जुद का वक्त और शायद शब क़द्र भी हो। अल्लाह ताला कहते हैं, मांगो मैं अता करूँगा। बस 2 रकात पढ़ लो, हो सकता है तुम्हारी हर परेशानी का फैसला आज हो जाए। रुको, ज़रा सोचो, ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है, रहमत, मग़फ़िरत और निजात का महीना। जब दुनिया सो रही होती है, तहज्जुद के वक्त अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर अपनी रहमत नाजिल फरमाते हैं और फरमाते हैं, है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं? आज रात उठ जाओ, 2 रकत तहज्जुद पढ़ लो। क्या पता तुम्हारी एक दुआ तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे। रमज़ान का असली इम्तिहान। रुको, आज की कहानी दिल हिला देगी। रमज़ान की धूप थी। गांव के कुछ लोग भूख से मजबूर होकर एक मरे हुए गधे के पास खड़े थे। किसी ने कहा, बच्चों को क्या खिलाएंगे? तब एक मुसाफिर वहां से गुजरा। उसने मंजर देखा, आंखें भर आई। उसने तुरंत अपनी जेब के पैसे निकाले और कहा, ये रमज़ान है। अल्लाह ने हमें रोज़ा भूख समझने के लिए दिया है, बेइज्जती करने के लिए नहीं। उसने उन सब के लिए राशन खरीदा। लोगों ने मरे हुए जानवर को हाथ भी ना लगाया। मुसाफिर ने धीरे से कहा, रमज़ान में सबसे बड़ा रोज़ा किसी की इज्जत बचाना है। मैसेज। रमज़ान सिर्फ अपनी भूख का नहीं, दूसरों की भूख मिटाने का नाम है। जन्नत का ख़ास दरवाज़ा। क्या आपको पता है, रोज़ेदारों के लिए जन्नत का अलग दरवाज़ा है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसे रैयान कहा जाता है। उसमें सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होंगे। सोचिए, अल्लाह ने रोज़ेदारों के लिए ख़ास दरवाज़ा तैयार किया है। रोज़ेदार की दुआ रद्द नहीं होती। रमज़ान में एक वक्त ऐसा होता है जब दुआ सीधा कबूल होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 लोगों की दुआ रद्द नहीं होती। उनमें से एक रोज़ेदार है जब तक वो इफ्तार न करे। सुनन अल तिर्मिज़ी। इसलिए इफ्तार से पहले ज़रूर दुआ मांगे, शायद यही दुआ आपकी तकदीर बदल दे। इस हदीस की ख़ास बात, नमाज, ज़कात, हज सबका अजर फ़रिश्तों के ज़रिए लिखा जाता है, लेकिन रोज़ा का अजर अल्लाह खुद देंगे। मतलब इसका रिवॉर्ड इतना बड़ा है कि कोई हिसाब नहीं। अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाते हैं, रोज़ा रखने वाले मर्दों और औरतों के लिए अल्लाह ने बख्शिश और बड़ा अजर तैयार किया है। कुरान। ऐसी रात जो 1000 महीनों से बेहतर। क्या आप जानते हैं, रमज़ान की एक रात पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लैलतुल क़द्र को ईमान और सवाब की नीयत से क़याम करे, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सोचिए, सिर्फ एक रात की इबादत और पूरी ज़िंदगी के गुनाह माफ़। इस रमज़ान वो रात हाथ से ना जाने दे। रुको, ये वक्त सोने का नहीं, किस्मत जगाने का है। सेहरी का हर निवाला बरकत है। ये सिर्फ खाना नहीं, इबादत की तैयारी है। जब सब सो रहे होते हैं, अल्लाह उन लोगों को देखता है जो उठकर उसका नाम लेते हैं। इसलिए जल्दी उठकर सिर्फ पेट नहीं, दिल भी भरो, दुआ, इस्तिग़फ़ार और शुक्र से। सेहरी का वक्त छोटा होता है, मगर रहमत बहुत बड़ी होती है। दिल को हिला देने वाली बात। पिछले साल रमज़ान में जो लोग हमारे साथ थे, शायद आज दुनिया में नहीं है। क्या पता ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो। इस रमज़ान नमाज सुधार लो, कुरान से रिश्ता जोड़ लो, माँ बाप को खुश कर लो, किसी का दिल मत दुखाना। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह इस रमज़ान आपको माफ़ कर दे, तो कमेंट में लिखिए, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोग रमज़ान की फ़जीलत जान सकें। लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम रमज़ान में रोज़ ऐसे ही पावरफुल रिमाइंडर्स लाने वाले हैं।
اللہ ہم سب کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق دے، آمین۔